हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूं। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर एक हिट्रोजीनियस डेटा टाइप्स का एक कलेक्शंस है जिसके थ्रू हम एक स्टूडेंट्स का डेटा को इनपुट किया था और उसका प्रिंट आउट लिया था हमने। आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम यूनियन और स्ट्रक्चर में जो सिमिलरिटीज हैं वो यही है कि सेम वही वर्क करता है जो कि स्ट्रक्चर करता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जो प्रोग्राम की एफिशिएंसी के रिगार्डिंग में बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द यूनियन इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसा कि एज वेल एज स्ट्रक्चर में था कि यूनियन है वो डिफरेंट डेटा टाइप का collections हैं। Union is used to create a user-defined data in C programming. Other words, we can say that it is a collection of heterogeneous, means non-homogeneous, means different data types of elements. Finally, we can say that union is a collection of different data types of element under a single name that act as a user-defined data type in C. Same जो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है वही यहाँ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस है वो ये है कि इसको डिक्लेयर करते वक्त यूनियन की जगह हम स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह हम यूनियन कीवर्ड यूज लेते हैं। और सेम यूनियन स्ट्रक्चर नेम यानी यूनियन का नेम और जो भी डेटा टाइप्स हमने यूज करने हैं वो सारे डेटा टाइप्स का कलेक्शन, उसके बाद फाइनली ये सेमीकोलन के थ्रू क्लोज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट टाइप का यूनियन बनाया जिसमें स्टूडेंट का नाम रखा मैंने 30 बाइट का, यानी 30 बाइट का ये एरे मैंने डिक्लेयर किया, और एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक फ्लोट टाइप का परसेंटेज डिक्लेयर किया है। तो ये इस तरह से हम स्ट्रक्चर की तरह यूनियन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनियन एंड विद द सेमीकोलन्स, और इसमें स्ट्रक्ट की जगह हम यूनियन कीवर्ड्स यूज करते हैं। जो हमारा बेसिक डिफरेंस है यूनियन और स्ट्रक्चर में वो है मेमोरी अलोकेशंस में। तो मेमोरी अलोकेशन ऑफ यूनियन, व्हेन द यूनियन आर यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द मेमोरी डज नॉट allocate on the defining of union. यूनियन को डिफाइन करते ही मेमोरी अलोकेट नहीं होती है। जब हम उसका वेरिएबल क्रिएट करने जाते हैं तब उसकी मेमोरी अलोकेट होती है। और वो मेमोरी का साइज क्या होगा, जैसे कि स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इंडिविजुअल साइज जो भी है एलिमेंट्स का उनका सम है वो स्ट्रक्चर का साइज होता था, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि द साइज ऑफ मेमोरी अलोकेट इज इक्वल टू द मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल मेंबर अमंग ऑल मेंबर ऑफ द यूनियन। यानी इन सभी मेंबर्स में से जिसको भी हाईएस्ट मेमोरी रिक्वायर्ड है वही हमारी यूनियन की मेमोरी होगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टूडेंट नेम जो कि 30 बाइट्स का है। तो मैक्सिमम बाइट्स है वो 30 है, और रोल नंबर है वो 2 बाइट्स के हैं, फ्लोट है वो 4 बाइट के हैं। स्ट्रक्चर में ये चीज टोटल 36 बाइट की हो रही थी, लेकिन यहाँ पे यूनियन में जो अलोकेटेड मेमोरी है वो 30 बाइट की होगी। इट मीन्स ये है कि ये मेमोरी को शेयर करता है। अब अगर इंटीजर रोल नंबर हमें इनपुट करने होंगे तो हम उस 30 बाइट में से ही 2 बाइट यूज करेंगे। इसी तरह से फ्लोट के 4 बाइट हम 30 बाइट्स में से यूज करेंगे। इट मीन्स ये है कि जब भी हम यूनियन के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो इंडिविजुअल सिंगल एक्सेस होगा, मल्टीपल एक साथ हम सभी मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में। यूनियन और स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो कीवर्ड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है, यूनियन में यूनियन कीवर्ड यूज होता है। साइज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में ग्रेटर देन और इक्वल टू सम ऑफ साइज ऑफ इट्स मेंबर, यानी जितने भी मेंबर स्ट्रक्चर में डिफाइन किए हैं उनके द्वारा जो ऑक्यूपाइड मेमोरी स्पेस है उनका टोटल सम है वो स्ट्रक्चर का साइज होता है। लेकिन यूनियन में क्या है, मेमोरी एफिशिएंटली यूज करता है। कंपाइलर है जो सबसे बड़ी मेमोरी अलोकेटेड होती है
उन सभी कंपोनेंट्स या उन सभी वेरिएबल्स में वो केवल सबसे बड़ी मेमोरी अलोकेट करता है और बाकी जो छोटे एलिमेंट्स के साइज है या छोटे वेरिएबल्स की साइज है वो उस बड़ी मेमोरी को जो अलोकेटेड हुई है उसको एक्सेस करेंगे। तो यूनियन में एफिशिएंटली अलोकेशन होता है मेमोरी का। मेमोरी के अगर हम डिफरेंस देखें तो ईच मेंबर विद इन अ स्ट्रक्चर असाइंड यूनिक मेमोरी स्टेट, मेमोरी स्टोरेज एरिया। इन यूनियन मेमोरी अलोकेटेड है शेयर्ड बाय द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ यूनियन। वैल्यू अल्टरिंग अगर हम करने की बात करते हैं तो अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ मेंबर विल नॉट अफेक्टेड अदर मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये है सबकी इंडिविजुअल मेमोरी होती है इसीलिए सारे मेंबर्स से अफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन यूनियन में हम मेमोरी को शेयर कर रहे हैं इसीलिए मेंबर वैल्यूज हैं वो अफेक्टेड होती है। एक्सेसिंग ऑफ मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम। यूनियन में एक वेरिएबल या एक मेंबर है वो ही एक्सेस हम एक समय में कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ मेंबर्स में सेवरल मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी इनिशियलाइज एट वंस, यानी एक से अधिक जो मेंबर्स हैं उनको एक साथ इनिशियलाइज किया जा सकता है क्योंकि इसमें सभी की मेमोरी है वो अलग अलग होती है। यूनियन में हम ओनली एक मेंबर जो फर्स्ट मेंबर है उसको ही हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, बाकी मेंबर्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। बाकी क्या है, सभी शेयरिंग मेमोरी है वो शेयर करते हैं। प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर और यूनियन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। आउटर स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है बट इंटरनली है। यूनियन की मेमोरी स्पेस जो मैक्सिमम बाइट लेता है उसी का मेमोरी स्पेस अलोकेटेड होता है और स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल मेंबर्स की मेमोरी इनिशियलाइज होती है। तो प्रोग्राम सेम है, केवल मेमोरी का डिफरेंस है। तो इस लेक्चर में हमने यूनियन और स्ट्रक्चर के सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को हमने काउंट किया है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एरे